ये चीज है यहाँ पर कि आपको पहले ये चीज समझनी है टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी समझेंगे तो आप ये सिर्फ ये नहीं कि रॉयल क्यू के साथ जुड़े हैं तो रॉयल क्यू का आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप और बहुत सारी चीजों को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज के लिए, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वन बाय वन स्लाइड बाय दिखाएंगे। दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी क्या है? एआई टेक्नोलॉजी को आप नेक्स्ट वाले स्लाइड में बिल्कुल ऐसे समझिए, ये आप देख रहे हैं एक इंसान की तरह। यहाँ पर सिर्फ एक इसके पीछे जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन डिजाइन किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है कि एक इंसान एक रोबोट आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटीज बनी है आज के टाइम पे। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो गूगल पे सिर्फ एक चीज लिखिएगा, ये जो रोबोट आप अभी देख रहे हैं इसका नाम है सोफिया, और सोफिया रोबोट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये रोबोट ऐसा रोबोट बना है कि ये इससे आप बात कर सकते हैं, ये आपके हर सवाल का जवाब देगा, रिएक्शंस देगा। इसके फेस पे जो आप देख रहे हैं ना, इंसान की तरह एक फेस बना है, इसके फेस के रिएक्शन भी आप देख सकते हैं कि ये जब बात करते वक्त पलक झपकाना है, होठ टेढ़ी करनी है, माथे पे बल डालने हैं, लिप सिंक करनी है, स्माइल करनी है, वो सारे रिएक्शंस तक इसके फेस पे आते हैं। आप सोफिया से डालिएगा, इस मीटिंग के बाद में सोफिया लिखेंगे, सोफिया रोबोट, तो आपको गूगल आपकी इसकी बहुत सारी वीडियोस भेजेगा, वो आप देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर कनेक्ट होता जा रहा है रोबोट से, और अगर आज नहीं समझे तो बहुत देर होने वाली है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा दोस्तों कि आप अपनी किसी भी जरूरत के लिए मार्केट से जाके रोबोट खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो आपके ऑफिस में काम करे, आपके घर पे काम करे, आपकी किसी ऐसे ऑफिस का कोई ऐसा काम है जो आप करवाना चाहते हैं, पेपर वर्क है, कोई भी काम, आपको हर काम के लिए फ्यूचर में आने वाले वक्त में रोबोट्स मिलेंगे जिसको आप बाय कर सकते हैं फ्यूचर में जाके, आप मतलब दुकान से या कंपनी से जो उन्हें बनाती है उनसे जाके खरीद सकते हैं, और खरीद के उनसे आप अपने काम निकलवा सकते हैं। और ऐसा अभी हो रहा है, करंट टाइम की मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों ने रोबोट को लगा रखा है, काम कर रहे हैं, रोबोट्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, पूरी कार बना के दे देते हैं। पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं, रीजन बिकॉज अब एआई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, और ये टेक्नोलॉजी एक इंसान की तरह काम करती है। जैसे एक इंसान का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसके पास एक नॉलेज होती है, वो उसको सुन के समझ के इंप्लीमेंट करता है, बिल्कुल उसी तरह आज मार्केट में बहुत सारे लोग इन रोबोट्स का इस्तेमाल करके अपने एफर्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये रोबोट, ये मैं आपको दिखाता ही हूँ हमेशा कि एक रोबोट आपके किचन में भी काम कर रहा है, मतलब आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि आपके घर के काम में भी रोबोट आपका हेल्प करने वाला है। आटा गुंदवा लो आप इससे, बर्तन धुलवा लो आप रोबोट से, आप चाय बनवा लो, आप खाना बनवा लो। ये पॉसिबिलिटीज क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी है, और ये एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में यही काम करने वाली है कि इंसान के रिप्लेसमेंट में इंसान को खड़ा करेगी, जिसका नाम रोबोट रखा जाएगा, और वो सारे काम करेगा जो एक इंसान करता है। तो इंसान को क्या कर रहे हैं? आराम करना है। काम करने के लिए रोबोट्स आ जाएंगे, तो आप रोबोट्स को काम पे लगाएंगे और खुद आराम करेंगे, राइट। यहाँ पर रोबोट चेस खेल रहा है, चेस खेल रहा है मतलब उसके पास दिमाग होगा तो चेस खेल रहा है ना। उसे कैसे पता कि नेक्स्ट सामने वाला चाल क्या चलेगा और मुझे क्या चल रही है? क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि वो ये कर सकता है। यहाँ पर अब ये चीज ट्रेडिंग में भी होती है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, कब ट्रेड पकड़ दिए, मैनुअली बहुत लोग करते हैं। जब मैनुअल ट्रेड होती है तो लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं, लॉस भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे रोबोट आ गया है अब ट्रेड करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल और ये एक घूमता है, रोबोट कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट दे सकता है, एक दिन नुकसान कर देगा। नुकसान तो आप भी करते हो, आप कौन सा हर रोज प्रॉफिट निकाल लेते हो? कभी कभी तो आप भी नुकसान करते हो। लेकिन यहाँ पे रोबोट क्या है, रोबोट के पास एक इमोशंस नहीं है, और आप इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हो। अरे फला कॉइन बहुत है, मेरा फेवरेट कॉइन है वो वाला, मैं उसमें ट्रेड करूंगा, और वही कॉइन फिर आपकी बैंड बजा देता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोबोट के पास इमोशन नहीं है, उसको ये पता है कि यहाँ पे खरीद दिया तो यहाँ पे बेचना है तो बेचना है। वो ये नहीं देखेगा मुझे एक पैसा ऊपर चाहिए, नहीं, जहाँ पे उसको लगता है यहाँ मेरा काम हो गया, बाहर आ जाए। वो इमोशन से ट्रेडिंग नहीं करता, सेंस से ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे इन रोबोट्स की ट्रेडिंग में भी जरूरत है, और बहुत सारे ट्रेडिंग के रोबोट्स मार्केट में हैं। लेकिन वो यहाँ पर कुछ फेल हैं, कुछ सक्सेस हैं, कुछ आगे चले गए, कुछ आने वाले हैं, और कुछ आ चुके हैं, जिनमें से एक हम आजकल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू एक रोबोट है, वो ट्रेडिंग करता है, और उसका पिछले 5 से 6 महीने का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा लोग गूगल प्ले स्टोर से इस रोबोट को डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये रोबोट जो है आने वाले कल की रिक्वायरमेंट है। अगर इसे हमने समझ लिया, इसको जान लिया, तो ये बात तय है कि आपको अब मेहनत नहीं करनी, आपको आराम करना है, रोबोट आपके लिए काम करेगा। और ये
रोबोट काम कर रहा है, इसके रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं, हम हर रोज दिखाते हैं मीटिंग में, राइट। सो यहाँ पर ये रोबोट क्या कर रहा है, रॉयल क्यू ट्रेड कर रहा है आपके लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रोबोट आपके लिए क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्यों पॉसिबल है, और ये कर रहा है तो कैसे कर रहा है। आप यहाँ रोबोट को समझिए, सॉफ्टवेयर को समझिए, बाकी सारी चीजें समझनी फिर आसान हो जाएंगी, क्योंकि यही मेन आपका प्रोडक्ट है। इसी को आपने खरीदना है, इसी को इस्तेमाल करना है और इसी से फायदा उठाना है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो फिर आपको इसकी ना कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ना इसका काम अजीब लगेगा, ना इसकी टेक्नोलॉजी अजीब लगेगी, और आपको इस पे बिलीव भी आएगा जब आप इस चीज को समझ लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आगे चलते हैं इस रोबोट की डिटेलिंग के लिए। रोबोट ट्रेडिंग कर रहा है तो आपको ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट दे रहा है, राइट। ये ट्रेडिंग तो कर रहा है, कहां पे कर रहा है, ये कर रहा है बिटकॉइन पे ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी में सारी ट्रेडिंग जो वो अभी फिलहाल रोल क्यों कर रहा है, और कोई दूसरी चीज नहीं है ट्रेड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, राइट। सो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भी एक टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत पहले शुरू हो चुकी है। अब से 10-12 साल पहले एक व्यक्ति जिसकी सोच थी कि वो एक जैसे पूरे देश की एक करेंसी होती है वैसे पूरे वर्ल्ड की एक करेंसी होनी चाहिए, और उसकी इस सोच ने एक टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसका नाम है ब्लॉकचेन, और उस ब्लॉकचेन पे बनाया गया कि बिटकॉइन। और बिटकॉइन के बाद बहुत सारे उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि उसके ऑल्टरनेटिव यानी कि अदर करेंसीज मिली, जिनको ऑल्ट कॉइन के नाम से जानते हैं, जैसे इथेरियम, लाइट कॉइन, और बहुत सारे करीब 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में मौजूद हैं। उसमें से कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। आपको चूज करना होता है, समझना होता है। यहाँ पे जितनी आप नॉलेज लेते हैं उतना ज्यादा ज्ञान आपका बढ़ता है। हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन आपको पूरी इसीलिए प्रोवाइड की जाती है कि आपको पता चले कि ये है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है, और ये सिर्फ इंटरनेट पे अवेलेबल है। पूरी दुनिया में जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर कोई इसे बंद करना चाहे तो बंद नहीं कर सकता। इसको बंद करने के लिए इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, तब जाकर ये बंद हो सकती है, अदरवाइज इसको कहीं नहीं बंद किया जा सकता। ये इतना स्ट्रॉन्ग आने वाली टेक्नोलॉजी है फ्यूचर की, राइट। सो ये क्रिप्टो करेंसी में आपस में ट्रेड होती है, और रॉयल क्यू भी इसमें ट्रेड करता है, राइट। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे सोचेंगे क्रिप्टो करेंसी का तो इंडिया में नाम सुना है, लेकिन बड़ा बदनाम तरीके से सुना है। क्रिप्टो करेंसी बंद हो गई, बिटकॉइन बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कंपनी पैसे लेके भाग जाएगी। अरे इधर कोई कंपनी नहीं है, इधर इधर ये करेंसी है, ये टेक्नोलॉजी है। और जिन लोगों ने समझा है आज वो करोड़पति हो गए, और जिन्होंने नहीं समझा वो आज भी वैसे के वैसे ही जैसे थे। आज भी उनके दिमाग में वही सवाल है कि क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ है, ये तो अफवाह है। टेक्नोलॉजी को समझो। जब टेक्नोलॉजी आपको समझ में आएगी तो आपको ये समझ आएगा ये क्या है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पे इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है। इंडिया में ज्यादातर अफवाहें बहुत जल्दी घूम जाती हैं, और लोगों के माइंड बड़े ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में 90% लोग ना बिल्कुल ऐसे चलते हैं कि किसी ने उसको आइडिया दे दिया फला कॉइन खरीद ले या फला जगह इन्वेस्ट कर दे, वो खुद रिसर्च नहीं करेगा, वो जाके वहां पे इन्वेस्ट कर देगा, और प्रॉफिट आ गया तो बहुत बढ़िया, मजे आ गए यार। प्रॉफिट नहीं आया तो वो रात दिन उसको पिन करता रहेगा, यार तूने मरवा दिया, यार तूने फंसवा दिया, यार तूने पैसे डुबवा दिए। तो इससे बेहतर है कि आप वो पैसा ना इन्वेस्ट करके वो टाइम इन्वेस्ट करें और उस टेक्नोलॉजी को समझें, जिससे कि आपको ये पता चले कि फायदा आया तो कैसे आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो आपके लिए आसान होगा उसको कैच करना, आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, राइट। और इंडिया में अगर इसकी मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर आपके सामने है। इस वक्त इंडिया में दो बड़े चेहरे, एक मिस्टर अमिताभ बच्चन और दूसरा यहाँ पर जो है वो, इनका नाम भूल जाता हूँ मैं हमेशा, पता नहीं क्यों। ये यंग जनरेशन को फॉलो करते हैं, और फिर भी रणवीर सिंह, राइट। सो रणवीर सिंह और मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ पे दो बड़े फेमस चेहरे, एक जो पूरे जो ओल्ड लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको पूरा एक उनका सटायर है, उनका पूरा जोन है, उनको कवर करते हैं, और दूसरे जो आज की यंग जनरेशन है उनके जो हीरो हैं। सो ये दो बड़े चेहरे इस वक्त इंडस्ट्री के यहाँ क्रिप्टो करेंसी, एक्सचेंज और इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है। ये लोग अगर प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ही इनको परमिशन दी होगी ना, ये अपनी मर्जी से खुद उठ के आ नहीं गए ना, ये लोग पैसे लेते हैं ये काम करने के। और यहाँ पर मैं अमिताभ जी के बारे में बताऊं तो अमिताभ जी ने अब से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, बिटकॉइन को समझा और उसमें एक पैसा इन्वेस्ट किया और करोड़ों रुपए बनाया। तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ उनके लिए होती है जो चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। इतना ब्राइट है कि आपको आने वाले 5 साल में अगर आपने आज शुरुआत नहीं करी
तो सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ अफसोस कि चीजें थी, सामने थी, दिखाई गई थी, बताई गई थी, सुनाई गई थी, लेकिन समझ में नहीं आई। समझ में तो आ सकती थी, लेकिन हमने समझा नहीं, और समझ लेते तो आज शायद कुछ और होते। राइट। सो यहाँ पर इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस आपने इसको समझना स्टार्ट करना है, और जब समझ में आ जाएगा तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। राइट। अब ये क्रिप्टो करेंसी खरीदनी और बेचनी कहाँ पे, करना तो है शुरू, लेकिन कहां से? यहां से आप कर सकते हैं, फाइनेंस पे अपना अकाउंट बनाए, हुबी ग्लोबल दूसरा एक्सचेंज है, उस पे आप अकाउंट बनाए। और भी बहुत सारे एक्सचेंज है, वजीर एक्स है वहां पे, लेकिन वजीर एक्स के साथ आप रॉयल क्यू को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रॉयल क्यू में अकाउंट बनाए। यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीदें, बेचें, ट्रेड करें। ये पॉसिबल है कि यहाँ पर आप अपने होल्डिंग भी कर सकते हैं। आपने कोई करेंसी खरीदी और रख दिया फ्यूचर के लिए, या आप यहाँ पर, अब वही मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि आप रोबोट्स आ चुके हैं, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग वाले रोबोट पहले ही रखे हुए हैं, आपने बस उनको इस्तेमाल करना है। आपने रोबोट को लिया और ट्रेडिंग पे लगा दिया, यहाँ एक्सचेंज पे आपने पैसा अपने एक्सचेंज पे रख के उसको ट्रेडिंग के लिए लगा दिया, हो गया आपका काम। आपने ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं है। अब इस बीच में आप जितना इसे समझ सकते हैं, जितना नॉलेज अपना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें, वो आप ही के काम आनी है। रोबोट तो अपना काम करता रहेगा, और ये रोबोट आपको ये हेल्प कर रहा है कि ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है बिना आपके एक्सपीरियंस के। तो ये एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आपने क्रिप्टो करेंसी अगर बाय सेल करनी है, खरीदनी है, होल्ड करनी है, रखनी है, तो बाइनेंस पे रख सकते हैं। बाइनेंस की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा एक्सचेंज है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसी एक्सचेंज पे अपना फंड रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है। सिक्योरिटी ज्यादा है तो आपका पैसा भी उतना ज्यादा ही सिक्योर है। राइट। सो आपने यहाँ पर अपना फंड रखा और ट्रेडिंग चालू कर दी। राइट। अब ये आपको समझना है कि ट्रेडिंग करने के लिए रोबोट तो आ रहा है, पर ये रॉयल क्यू एक्चुअली है क्या, करता कैसे है और क्या करता है। अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर रॉयल क्यू क्या करता है। रॉयल क्यू एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी है। आप इसे रोबोट कह लें या आप इसे कोई भी नाम रख लें, चाहे तो आप इसे अपने पर्सनल किसी भी नाम से बुला सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम मनी जनरेटर रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने नोट छापने की मशीन रखा हुआ है। तो आप अपने अपने हिसाब से भी नाम रख सकते हैं। ये आपका एक तरह से प्रोडक्ट आपके पास आ गया। तो ये प्रोडक्ट आपने ले लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को लगाना है काम पे। ये रोबोट है, बस इसका फेस नहीं बना हुआ। ये रोबोट है, ये आपके लिए ट्रेड करेगा। ट्रेड कहां करेगा, एक्सचेंज या बाइनेंस या हुबी ग्लोबल। अभी सिर्फ दो ही जगह कनेक्ट होता है, एपीआई के थ्रू। और आपका पैसा कहां होता है, आपका पैसा यहां पर रखा होता है। अब यहां पर आप हैं, और हो सकता है आप बहुत एक्सपर्ट हो, और हो सकता है एक्सपर्ट नहीं है। आपने फर्स्ट टाइम यहाँ एंट्री की है, क्रिप्टो करेंसी को आप समझना शुरू किया है, और क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ आपने ट्रेडिंग भी जाननी शुरू करी है। तो ज्यादा ज्ञान आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके पास वो सारा ज्ञान है। इसके पास वो सारा ज्ञान है, ट्रेड कहां पकड़नी है, कहां छोड़नी है, कहां पे प्रॉफिट निकालना है और कहां पे सेल करना है। तो आपने इसे बाय किया और इसको लगा दिया यहाँ पे ट्रेडिंग पे। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ये आपके लिए टूल जैसा काम करता है, आपके लिए भी ये यहीं पे काम करेगा। राइट। सो आपकी सिक्योरिटी क्या हुई कि आपका पैसा कहां गया, यहाँ बाइनेंस और हुबी ग्लोबल पे, जो आप ही के कंट्रोल में है। जब चाहे आप उसे वापस भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपने इस रोबोट को ट्रेडिंग पे लगा दिया, लेकिन ये ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे निकलता है दोस्तों, इस क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पर खरीदार भी आते हैं, यहाँ पर सेल करने वाले भी आते हैं। जो लोग यहाँ पे खरीदते हैं, जैसे आज आप खरीदोगे तो प्रॉफिट आने के बाद बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बेचोगे भी। तो यहाँ पर आप खरीदार भी हैं और यहाँ पर आप बेचने वाले भी हैं। सेलर और बायर आप ही हैं। जो सेलर है वही बायर है, जो बायर है वही सेलर है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड होता है, वो ट्रेड का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ट्रिलियंस में होता है। तो ये ट्रिलियंस में होने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, खरीदार बहुत ज्यादा हो गए तो मार्केट बढ़ता जा रहा है। खरीदार जो है अब उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया तो मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। फिर नीचे गिरता जाएगा, एक पॉइंट पे जाके रुकेगा। वहां से क्या होगा कि लोग खरीदारी शुरू कर देंगे। जिन लोगों ने बेच दिया उन्हें लग रहा है कि अब ये मैंने महंगे पे बेचा था, अब सस्ता हो गया, अब खरीदारी शुरू करता हूँ, तो वो फिर खरीदना शुरू करता है। तो यहाँ पर क्या है, खरीदना बेचना चलता है। इसमें मार्केट क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। और इसी ऊपर नीचे की फ्लैक्चुएशन से ये रोबोट आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। 24 घंटे ये मार्केट चलती है और 24 घंटे ही ये रोबोट भी काम करता है। 24 घंटे काम करने का मतलब क्या है, ये मार्केट में जब भी मार्केट डाउन आती है तो रोबोट उसे बाय करता है। फिर जब वो ऊपर जाती है तो उसे सेल करता है। फिर जब डाउन आती है तो फिर बाय करता है। फिर जब अप जाती है तो फिर सेल करता है। ये इसी अप एंड डाउन से, डाउन आने पे बाय करेगा, फिर ऊपर जाएगी फिर सेल करेगा। ज्यादा डाउन आएगी तो बाय 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 3-4 बार खरीदेगा, फिर जैसे ही प्रॉफिट में आएगी ऊपर फिर बेच देगा। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेड करता रहता है।
और ये ट्रेड करने के लिए इसको कुछ कमांड की जरूरत होती है, जो कमांड आपने देनी होती है। अब ये समझिए कमांड क्या है दोस्तों। यहाँ पर ये जो आप पैनल देख रहे हैं, इस पैनल में कुछ कमांड्स हैं जो आपको देनी है। ये रोबोट 100% अपने आप सब कुछ नहीं करेगा, इसको आपने बताना है कि इसे करना क्या है। आपको, आपने रोबोट तो लिया है, रोबोट खरीद लिया, लेकिन कमांड आपने ही देनी है कि उससे आप चाहते क्या है, क्योंकि ये करके दे मुझे, राइट। वो कैसे करेगा, वो एक्सपीरियंस उसके पास में है। अब यहाँ पे आप इसे बताते हैं कि भैया मेरा जो ट्रेड है वो इस करेंसी में लगाना, कोई और करेंसी पे नहीं लगाना, तो आपकी उसी फेवरेट करेंसी पे ये ट्रेड लगाएगा। उसके बाद आपका कितना अमाउंट से ट्रेड लगाना है ये आप इसे बताते हैं, $10, $20, $50, $100, ये आपके उतने ही अमाउंट से ट्रेड लगाएगा, उससे ज्यादा से नहीं लगाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये, इसके बाद आप इसे बताते हैं कि मार्केट जब डाउन आए तो फिर खरीदारी करनी है, कितनी डाउन आने पे कितना खरीदना है ये आपने बताना है, कितना प्रॉफिट आप इससे चाहते हैं वो आप इसे बताते हैं, कितना कितने ट्रेड किस पॉइंट पे जाने के बाद आपका ट्रेड सेल होना है, आपका ट्रेड सेल कब होना है ये भी आप इसे बताते हैं। ये आपने एक बार इसको कमांड दे दी, और देने के बाद ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपकी इन्हीं कमांड को रेगुलर फॉलो करते हुए ट्रेड करता रहता है। ये कमांड आप अपने अपलाइन के साथ, सीनियर के साथ या किसी भी एक्सपर्ट के साथ 15 मिनट देंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने टीवी को चलाने के लिए रिमोट चलाना सीखते हैं, उसी तरह बिल्कुल इतने ही आसान है। और फिर 3 बजे की हमारी एक जूम मीटिंग होती है, उसमें आप आएंगे तो पूरा आपको मास्टर बनाने के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है हमने। हम चाहते हैं यहाँ से 50-100 लोग मास्टर बन के निकले, जैसे हम समझा रहे हैं ऐसे आप भी यहाँ पर 2-2 हजार लोगों की मीटिंगें लें और समझाएं, राइट। सो 3 बजे वाली मीटिंग आप टेक्निकल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये पूरी टेक्निकल रोबोट का सिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने ये कमांड इसे दे दी, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेड ले लेगा। आपकी एक ट्रेड यहाँ पर लग गई, और ट्रेड लगने के बाद क्या होता है कि ट्रेड या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है या फिर स्ट्रेट चलती है। अब अगर ये ट्रेड ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पर इसमें प्रॉफिट आएगा आपको, और अगर ट्रेड नीचे की तरफ गई तो भैया इसमें लॉस भी होएगा। अब अगर ट्रेड सीधी सीधी चलती रही तो यहाँ पर ना आपका लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपने इसे कमांड दी थी और ये ट्रेड लग गई, और ट्रेड लगने के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट में आ गई। और प्रॉफिट कितना आया, आपने बोला था 1.6%, तो 1.6% आपका निकल गया और इसने इसे बुक कर दिया। लेकिन उसको सेल नहीं किया, क्योंकि आपकी दूसरी कमांड थी कि बेचना कब है। आपने इसे बोला था कि जब मार्केट 0.3% नीचे आ जाए तो बेच देना, और वही हुआ कि मार्केट 0.3% नीचे आई और इसने उसको बेचा और प्रॉफिट निकाल के आपको दे दी। सो ये यहाँ पर आपके बताए हुए कमांड के मुताबिक आपका प्रॉफिट बुक करता है, और जब आप बोलते हैं सेल करना है तो इसको सेल कर देता है और फिर से खरीदारी कर लेता है। फिर से खरीदारी करने के बाद फिर वही होगा, मार्केट ऊपर या नीचे। अगर फिर से ऊपर गई तो क्या होगा कि यहाँ पर ये मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करता है। मैक्सिमम मतलब आपने ट्रेड लिया और ट्रेड के बाद हुआ क्या कि मार्केट 0.3% जो बेचने वाला पॉइंट था वो आया ही नहीं, ये ऊपर ही चलता रहा। 2.5%, 3%, 20%, 50%, 100%, 200% पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, 200% भी हो सकता है। तो ये जितना मैक्सिमम इसको ऊपर जाना है ये इसे जाने देगा, और मैक्सिमम बुक करके इसको सेल तब करेगा जब मार्केट रिड्यूस होगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा 0.3%, तभी इसे बेचेगा। जैसे ही मार्केट रिड्यूस हुआ इसने इसे बेचा और प्रॉफिट निकाल के आपको दे दिया। सो ये काम है इसका रोबोट का, कि ये आपको जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करता है और निकाल के आपको दे देता है। अब यहाँ पे आपने ये तो समझ लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, नीचे गया तो बिल्कुल। यहाँ पर जब मार्केट नीचे आता है तो ये एवरेज करता है। एवरेज किस तरह करता है, ये जो आपने सेटिंग की थी इसको छेड़नी नहीं है, ये एज इट इज रखनी है। अब आपने जो आपने ट्रेड ली थी उसी ट्रेड का क्या हुआ कि मार्केट ऊपर ना जाकर के मार्केट क्या हुआ, 1.2% गया था, उसके बाद नीचे आ गया। आपके बताए हुए टारगेट के हिसाब से वो आगे नहीं चला। अब क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया तो आपका दूसरा वाला टारगेट जो है कि नीचे अगर आए और 4% नीचे गिर जाए तो फिर से खरीदारी कर लेना। अभी $10 का लिया था, फिर $20 का ले लेना। इसने उसे $20 का फिर खरीद लिया। इसके बाद मार्केट सपोज करो और नीचे गिर गया तो फिर से आपकी दूसरी कमांड को फॉलो किया इसने और यहाँ पे फिर से खरीदारी करी। तो इस बार की खरीदारी उसने $40 से कर ली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई कॉइन इसने 10 का खरीदा, वो ₹6 का हुआ, तो फिर $20 से खरीदा। फिर अगर वो ₹6 के बाद ₹3 का हो गया नीचे गिर के, तो उसे फिर यहाँ पे $40 से खरीदा, यानी कि खरीदता जितना सस्ता होता गया खरीदता गया। अब क्या हुआ कि वो टोटल एक जगह मिलाएगा उसको और उसका एवरेज प्राइस देखेगा कि एवरेज प्राइस क्या है। अब अगर कोई कॉइन 10 से 6 और 6 से 3 पे आया तो वापस उसको एवरेज करने की किया तो वो ₹3 से ₹4 के आसपास वो एवरेज पे आ गया। अब जैसे ही वो ₹3-4 से ऊपर आएगा तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा, और जैसे ही वो प्रॉफिट में आएगा तो ये फिर से उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेगा
और निकाल करके फिर अगेन वही 0.3% रिड्यूस होते ही उसको सेल करेगा और सेल करने के बाद प्रॉफिट निकाल के आपको दे देगा। ये काम करता है डाउन ट्रेंड में। जब डाउन आती है मार्केट तो एवरेज करता है आपके फंड से और उसे फिर प्रॉफिट में आते ही सेल कर देता है और सेल करके आपको प्रॉफिट दे देता है। सो दोस्तों ये काम है रोबोट का, जो डाउन आने पे और अप जाने पे दो ही तरह पे ये रिएक्ट करता है और इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। रिजल्ट आप लास्ट में देखना। अभी फिलहाल आप देखो इसकी कीमत इसकी सिर्फ है $120। $120 में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसके पास मशीन वाला दिमाग है, जो आपके लिए 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना खाना खाए, आपसे खाना भी नहीं मांगेगा, बिना पानी भी नहीं मांगेगा। ये बिना खाना खाए, बिना पानी पिए ही आपसे काम करता रहेगा आपका। फिर सिर्फ इसको एक चीज चाहिए होती है, आपके प्रॉफिट से 20%, आपके प्रॉफिट का 20% लेगा, वो इसका फ्यूल है। वो 20% आप इसे देते रहे, आपका प्रॉफिट आया तो आपको देने में क्या परेशानी, आप देते रहोगे। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आपको निकाल के देता है और इसके बदले में एक फ्यूल फीस लेता है। और एक बार इसकी फीस आपने देनी है $120 एक साल के लिए। और इस एक साल में आप इसे चाहे $100 का पोर्टफोलियो दे दें, चाहे $1000 का दे दें, $1,00,000 का दे दें, जितना आप पोर्टफोलियो से देंगे वो सभी साइज के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है और उसमें उसी पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको रिटर्न निकाल के देता है। सो ये काम है इस एप्लीकेशन का। गूगल प्ले स्टोर का ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है और वहां पर आप इस एप्लीकेशन की अगर रेटिंग देखेंगे तो 5.5 के आसपास इसकी रेटिंग चलती है वहां पे। और इसका फीडबैक बहुत जबरदस्त है और इसके साथ साथ 5 लाख से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं और आगे आगे आने वाले 6 महीने में शायद 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख भी जा सकते हैं और शायद हम 1 करोड़ पे भी बहुत जल्दी इसके डाउनलोड देख लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, सेल हो रहा है। और $120 अगर किसी को ज्यादा लगते हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करके उससे बोले कि मेरे लिए एक ऐसा रोबोट बना के दे दे, तो आपको ये जो $120 हैं ये शायद सस्ते लगने लगेंगे। अगर आपके दिमाग में ये डाउट चलता हो कि भैया $120 तो बहुत ज्यादा है, तो भैया $120 आपको ज्यादा लग रहे हैं तो एक किसी अपने डेवलपर से बात करके, जो टेक्निकल लोग होते हैं बनाते हैं सॉफ्टवेयर, उनको पूछना कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है ट्रेडिंग का, बता भैया कितने पैसे लेगा। उसके बाद अगर आपको ये सस्ता लगे तो खरीद लेना। तो यहाँ पर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा। प्रोडक्ट के साथ साथ हम आपको एक चीज और बता दें कि भैया ये जो रजिस्टर्ड है ये कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड है। ये यूएसए कैलिफोर्निया इसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। मैंने देखा नहीं है, मैंने भी सुना है और यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल देखे हैं। मैंने एक चीज देखी कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, मेरे लिए वो प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है और उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो लाइव है और पीडीएफ में भी ये डॉक्यूमेंट और इसके और भी डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, वो सारे अवेलेबल हैं। पूरी डिटेल आप इसकी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इस सिस्टम से, इस रोबोट से कौन कौन लोग पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टर्स बैठे हैं जितने भी इस मीटिंग में, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन चीज क्या है कि आपको अपना पैसा अपनी जेब में रखना है, अपने एक्सचेंज पे, अपने वॉलेट में, अपने कंट्रोल में रखना है और आपके उस पैसे पे इस रोबोट को ट्रेडिंग करने के लिए लगा देना है और ये आपको आपके ही पैसे पे, आपके अकाउंट में रखे पैसे पे प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। राइट। सो ये आपने सेल्फ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर यूज करके बेनिफिट लेना है। आप किसी थर्ड पार्टी को देते हो या कहीं इन्वेस्ट करते हो तो शायद उसमें ऐसा है कि थर्ड पार्टी का पता नहीं कि उसका कब मूड बदल जाए। तो यहाँ पर रोबोट क्या है, रोबोट का मूड नहीं है, वो सिर्फ काम करता है, उसके पास दिमाग है, दिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज क्या है कि आपका पैसा आप ही के पास और भाई यहाँ पे आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट वो भी आप ही के वॉलेट में जनरेट होता है और जब आपको लगे तब आप अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं इंस्टेंटली। अब इसके बाद जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं, उनके लिए ये एडिशनल टूल है। एडिशनल टूल यानी कि ट्रेडिंग करने का एक एडवांस तरीका। आप एक्सपर्ट होंगे मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्सपर्ट हैं फिर भी आप किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। अगर आपने अभी तक इसलिए सोच कर नहीं देखा कि इससे अच्छी ट्रेडिंग तो मैं कर लेता हूं, तो आप वो वाली जो बात है उस लाइन को थोड़ी देर अपनी डिक्शनरी से बाहर करके एक बार इसे समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है। ये आपके लिए एडिशनल टूल की तरह काम करेगा। राइट। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडर हैं तो अपनी ट्रेडिंग से आप दूसरे लोगों का भी हेल्प कर सकते हैं। आप इसमें सर्कल ज्वाइन करें। सर्कल ज्वाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरे लोगों को अपने सर्कल में ज्वाइन करवा सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे और ज्वाइन करेंगे। सो आपके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज है, इसका इस्तेमाल करें। तीसरा है नेटवर्कर, एंटरप्रेन्योर, सेलर, डायरेक्ट सेलर, प्रोडक्ट सेलर। और आपके जो ये प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को कभी नहीं कहता, मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात करता हूँ और एक कंपैरिजन दिखाता हूँ
मैं कंपैरिजन नहीं दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो कंपैरिजन क्या है दोस्तों, जो नेटवर्कर है, एंटरप्रेन्योर है या सेलर है, वो अपने बेनिफिट के लिए सामने वाले को बीमार बना देता है कि तू बीमार है, ये वाली गोली खा ले, सही हो जाएगा। तेरे फ्यूचर में हो सकता है तेरे साथ, तू रोड पे चल रहा है, तेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तेरे बच्चों का क्या होगा, इंश्योरेंस खरीद लो। सो हम लोगों को डरा के, उनको बीमार बना के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं। किस लिए? क्योंकि अपने को इनकम चाहिए। सो ये चीजें आप कर रहे हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं करने से, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर एक ऐसा ऑप्शन आपको मिले कि यहाँ पर आपको किसी को बीमार नहीं बनाना है, किसी का एक्सीडेंट नहीं कराना है फ्यूचर में, किसी के बच्चों को ये नहीं बताना है कि तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको आप अर्निंग का प्रोडक्ट कह सकते हो, यानी कि कमाने वाला प्रोडक्ट। आप यहाँ पर सामने वाले को जो प्रोडक्ट सेल करोगे वो उसको कमा के देगा। एक ऐसा रोबोट आप सेल करोगे जो अर्निंग करता है, जो कमा के देता है, जो प्रॉफिट निकालता है, राइट। सो आप अगर किसी को सेल करना चाहोगे तो ये बेचने के लिए सबसे आसान चीज है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। खाने वाले प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा होता है कमाने वाला प्रोडक्ट। तो खाने वाला आप बेचते होंगे, अब कमाने वाला बेच के देखो, आपको अलग ही मजा आएगा, अलग ही आनंद आएगा, राइट। अब यहाँ पर आप अगर एंटरप्रेन्योर या नेटवर्कर हैं तो लाइबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट है और दमदार प्रोजेक्ट है, इसको आप सेल करो। और आप लाइबिलिटी फ्री हो, सामने वाला बंदा 1 लाख लगाए, 1 करोड़ लगाए, 1 अरब लगाए, आपके पास वो पैसा नहीं है, कंपनी के पास वो पैसा नहीं है, तो सारा पैसा उसी के पास है। आपने तो सिर्फ उसको प्रोडक्ट बेचा है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, आपने बाकी का इन्वेस्टमेंट उसकी खुद की चॉइस है, राइट। सो सेफ सिक्योर वर्क करना है तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है, सबसे अच्छा। अब दोस्तों यहाँ पर जो इनकम आती है वो कहां से आती है? वो इनकम आती है डायरेक्ट सेल से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और दूसरा आता है प्रॉफिट ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग से प्रॉफिट आता है, वो शेयर होता है, और जो वर्क सेल होती है उससे शेयरिंग होती है। तो डायरेक्ट सेल की सबसे पहले बात करते हैं। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी थी, $120, और आपने ये प्रोडक्ट का वैल्यू का प्रोडक्ट लिया और आपने इस्तेमाल कर लिया, ये आपके लिए हो गया। अब यहाँ पर जो $120 आया है उसको आप समझिए $30 रॉयल क्यू ले लेता है, अपने पास में रख लेता है। ये सर्विस और ये आपका इस सॉफ्टवेयर और इस सर्विस की जो मेंटेनेंस है आप तक पहुंचाने के लिए उसका $30 एक का चार्ज होता है। $20 एक्स्ट्रा बोनसेस में बांट दिए और $70 डायरेक्ट सेल करने वालों को दे दिया। डायरेक्ट सेल करने वाले कौन? जो खुद यहाँ पर कंपनी के जो है वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं, उनको इससे प्रॉफिट आ रहा है, वो दूसरों को बता रहे हैं, दूसरे लोग भी खरीद रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्ट सेल में जो $70 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस तरह हुआ है? यहाँ पर आप जब इस रोबोट को बाय करते हैं तो आपकी एक पोजीशन होती है, वो होती है V1। और जब आप V1 होते हैं और आप किसी को भी ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट से $30 मिलता है, यानी कि $30, और जितना चाहे आप सेल कर सकते हैं, अनलिमिटेड। इसके बाद यहाँ पर आपकी रैंक होती है, जैसे आपकी रैंक आगे बढ़ेगी तो आपकी रैंक पे आपको रिवॉर्ड भी बढ़ेगा। यहाँ पर आपका V2 रैंक हुआ, और V2 होने के बाद जो ये डॉलर आपको 30 मिल रहा था, अब ये 40 हो गया। हर एक डायरेक्ट सेल से आपको $40 मिलेगा, प्लस आपकी टीम कौन है? V1। V1 जो भी सेल करेगा उसको 30 मिल रहा है, प्लस आपको आपकी टीम से $10 एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपकी टीम का डिफरेंशियल इनकम कहलाएगा। सो यहाँ पर आप V2 हैं और आपको इनकम आ रहा है $40 हर एक डायरेक्ट सेल से, प्लस आपकी टीम की वर्किंग करने पे $10, प्लस आप यहाँ पर V3 बनते हैं तो ये प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा $50, प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। V4 बनने पर ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा $60, प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। V5 बनने पर ये हो जाएगा $65, प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। और V6 बनने पर ये हो जाएगा $70, प्लस टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। सो डिफरेंशियल प्रॉफिट से एक जबरदस्त इनकम आपको आती है आपकी टीम की वर्किंग से, और ये इनकम कितनी जबरदस्त है ये आपको इस मीटिंग के एंड में देखने को भी मिलेगा, राइट। सो ये बहुत ही शानदार एक्टिव इनकम आपको मिलती है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की, जो आपको ट्रेडिंग के प्रॉफिट से आती है। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको शुरू में बताया कि रोबोट आपने बाय किया तो 80% आपका और 20% आपने फ्यूल फीस के रूप में रोबोट को वापस देना है, एडवांस के रूप में। अब ये 80% तो हुआ आपका, और बाकी का जो 20 है उसमें से 16% फिर से एफिलिएट प्रोग्राम में बढ़ जाता है। बाकी का बचा 4% वो रॉयल क्यू ने अपने पास रखा इस सर्विस को और मेंटेनेंस के लिए आपको जो मिल रही है। यहाँ पर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? जितने भी अकाउंट, जितने भी आपने डायरेक्ट सेल किए थे, वो लोग जो ट्रेडिंग करेंगे उस ट्रेडिंग से उनको जो प्रॉफिट आएगा, जितने भी आपके डायरेक्ट है उनको जितना भी प्रॉफिट ट्रेडिंग से आ रहा है, उस प्रॉफिट का 4% आपको भी मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप V2 बने तो यहाँ पर वो प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 6%, प्लस 2% आपका जो डिफरेंशियल है वो भी आपको मिलेगा। V3 बनने पर ये प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 8%, प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट भी आपको मिलेगा।
V4 बनने पर ये प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 10% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। V5 बनने पर ये हो जाएगा 11 यानी 11% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। और V6 बनने पर ये बढ़कर हो जाएगा 12% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। सो ये बहुत ही शानदार इनकम आपकी पैसिव इनकम के रूप में होती है, जिसको आप लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं बोनस के बारे में, जो एक्स्ट्रा बोनस है। दोस्तों यहाँ पर जब आप V3 बनते हैं और आपके बाद आपकी टीम में कोई और V3 बन जाता है, तो यहाँ पर उससे आपको डिफरेंशियल इनकम आनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी एक दूसरी इनकम शुरू होती है, वो है ट्रेडिंग पीर इनकम। ट्रेडिंग पीर इनकम क्या है? आपका V3 जितनी भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट लेगा, उसका 2% अब आपको भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये है ट्रेडिंग पीर इनकम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आप जब V4 बनेंगे, तो V4 बनने पे आपकी एक और इनकम शुरू होगी। और ये इनकम कैसी होती है? आप V4 हैं और आपकी टीम में भी कोई V4 है, तो आपको उसका जो डिफरेंशियल इनकम है वो रुक गया। अब क्या होगा? आपको एक नई इनकम शुरू होगी। इस V4 की डाउन में जितने भी लोग नए ज्वाइन करेंगे, हर एक नई एंट्री से आपको $1.5 मिलेगा हर बार, जितने भी नए ज्वाइन होंगे। और सेम चीज होने वाली है V4 के बाद V5 पे भी और V6 पे भी। आपकी सेम पोजीशन पे कोई भी पोजीशन बनती है तो आपको ये एडिशनल इनकम मिलता है। V6 पे आपको $1 मिलेगा, V5 पे 1.5 और V4 पे 1.5। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आप V6 बनते हैं, तो V6 के बाद क्योंकि कोई और पोजीशन नहीं होती है, तो यहाँ पर अब आप आ जाते हैं कंपनी के रॉयल्टी पूल में, रॉयल्टी क्लब में। यहाँ पर जो ग्लोबल डिविडेंड है, पूरे सिस्टम से, पूरी दुनिया से जितनी भी सेल होगी, उस सेल से 2% निकाला जाता है और 2% निकाल के जितने भी V6 होते हैं उन सबको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। सारे V6 में ये जो 2% होता है, ये हर रोज डिवाइड होता है जितना भी इनकम होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर V6 के लिए एक और इनकम है, जो है ग्लोबल पूल इनकम। और ये ग्लोबल पूल इनकम आपको कैसे मिलता है? आप यहाँ पर V6 बनते हैं और आपके बाद आपकी टीम में भी लोग V6 बनते हैं, तो जितने भी आपकी टीम में V6 होंगे उतना परसेंट आपको मिलेगा। किसका? ये जो $10 आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितना भी टोटल सेल होगी, हर एक सेल से $10 निकाला जाएगा और जिसके जितने V6 होंगे उसको उतनी ही यहाँ पे परसेंट के हिसाब से बांटा जाएगा, उतना ही यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। जितने ज्यादा V6 उतना ज्यादा प्रॉफिट, राइट। तो ये थे एक्स्ट्रा बोनसेस। अब बात करते हैं कि ये पोजीशन आपको कैसे मिलती है, रैंक आपको कैसे मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पर रैंक और रैंक पे होने वाली इनकम की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं V1 के बारे में। आपने रजिस्टर किया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आईडी एक्टिवेट की, तो आप बन गए V1। और आपको V2 बनना है, तो V2 बनने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और उसके बाद आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 20 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V2। V3 बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टोटल टीम आपकी टीम में 3 लोगों को V2 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V3। V4 बनने के लिए आपको क्या करना है? 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है प्लस आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 300 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V4। V5 बनने के लिए क्या करना है? 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है प्लस आपकी टीम से 3 लोगों को V4 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 800 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V5। V6 बनने के लिए आपको क्या करना है? 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टीम से 3 लोगों को V5 बनाना है और आपकी टीम होनी चाहिए 1500 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V6। दोस्तों ये पोजीशंस 1500 लोगों की, 800 लोगों की, 300 लोगों की बहुत छोटी है। आप अगर टारगेट करें, आप अगर इतना बढ़िया प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल करेंगे, तो आप एक महीने में 1000 सेल, 1500 सेल भी आराम से निकाल लेंगे। सो ये टारगेट अगर आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मैं कहता हूं 1 साल लगाओ। 1 साल में भी अगर आपने ये टारगेट V6 वाला अचीव कर लिया, तो आप ये सोचो आपकी इनकम कितनी होने वाली है। अब यहाँ पर हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं यहीं से। V1 आप हैं, तो आपकी डिपेंड करेगा आपके पास कितने अकाउंट है। यहाँ पे मिनिमम आपका $1 से लेके आपका यहाँ पे $10, $20 तक आ सकता है। डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पे और उनके अकाउंट्स पे कि उन्होंने कितना अकाउंट्स लगाया हुआ है। और इसके बाद V2 पर आपको जो पर डे का इनकम आने वाला है, पर डे का इनकम आपका $10 से लेके $50 या $100 भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पे और उनके इन्वेस्टमेंट्स पर। V3 पर आपको पर डे का जो इनकम है वो करीब $50 से लेके $500 तक जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पे और आपकी टीम के इन्वेस्टमेंट्स पर। इसके बाद V4 पे आप हैं, तो V4 पे आपको यहाँ पर डे का जो इनकम है वो करीब करीब $100 से लेके $100 पर डे।
$100 से लेके इसके बाद 500 $1000 तक जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग और आपकी टीम के इन्वेस्टमेंट पर। यहाँ पर V5 की अगर हम बात करें तो आप पर डे का इनकम $500 से मान के चलिए, $500 से लेके $5000 के आसपास तक जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पे और उसके इन्वेस्टमेंट्स पर। इसके बाद यहाँ पर V6 की पोजीशन जो है, यहाँ पर अभी तक हमने 5000 का पर डे का पे आउट नहीं देखा है, 5000 से ऊपर ही देखा है। सो V6 पे आप पहुंचने के बाद कम से कम 5000 पर डे का अगर कमाएंगे तो इससे अच्छा क्या है? कुछ भी नहीं। 5000 मिनिमम और उसके ऊपर कितना, कोई लिमिट नहीं है। 20000 तक का हमने अपनी आंखों से पे आउट देखा है V6 का। V6 आप अगर बन गए, एक साल में भी बन गए, तो आपको पर डे $5000 मतलब 4-5 लाख रुपए पर डे आपको आएंगे। दुनिया का कोई भी मुझे ऐसा सिस्टम उठा के ला के दिखा देना इसी जूम मीटिंग में कि जहां पे आप 6 महीने या एक साल मेहनत करो, कुछ भी मेहनत करो, उस पर टाइम दो, 24 घंटे दे दो आप चाहे उसको, और आप मुझे एक साल बाद उससे 5 लाख रुपए पर डे कमा के दिखा दो। कोई भी प्रोफेशन, गलत काम को छोड़ के, कोई उल्टे सीधे काम नहीं, उल्टे सीधे कामों को छोड़ के रियल में जो बिजनेस है उनका आप मुझे बताना कि आप एंटरप्रेन्योर अकेले ही $120 खर्च करके और मेहनत करके आप क्या यहाँ पे 5 लाख रुपए पर डे कमा के दे सकते हैं। यहाँ पे ये भी आंसर कर लेना कि $120 पर डे, $120 का इन्वेस्टमेंट है आपका, राइट। आपका 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो ये आसान है कमाना। तो 500 करोड़ तो आपके पास है नहीं, तो $120 तो होंगे ना, उस पर तो आप रिस्क ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अभी ये रिजल्ट 3 ही मेरे पास अभी हैं जो मैंने पुराने निकाल के रखे हुए। शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे जो V5 की इनकम है 15,900, 14,700, 13,400, 12,200, 11,700, ये मतलब 10,000 से नीचे है ही नहीं। यहाँ पे 8,000, 7,000 लगभग ये दिखाई देगा। मतलब कहने का ये, मैं बार बार बोलता हूँ, अजीब लगता है मेरे को, 8-10 हजार डॉलर, मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मैं V6 क्यों नहीं बन रहा है अभी तक, मेहनत कर रहा हूँ, बन के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये आपने भी डिसीजन लेना है कि आप V6 बन सकते हैं या नहीं बन सकते। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि अगर आप सोच लें कि ये पॉसिबल है तो पॉसिबल है और आप कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर से आवाज आएगी। और ये आवाज कब आती है? जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं बची। तो यहाँ पर बस इस मीटिंग में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेना है। और ये डिसीजन कैसे लेना है? चीजें आपने देखी, मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से आपको मैं प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन करूं, जो मैंने किया भी। अब आपको अगर इसमें समझ आ गया सब कुछ तो परफेक्ट है, स्टार्ट कीजिए। और अगर नहीं आया तो आपको यहाँ पर अभी आपके अपलाइन के साथ बैठना है, जिसने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया उसके साथ बैठना है, और कोशिश करनी है कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे डाउट क्लियर करें और स्टार्ट कर लें। और अगर स्टार्ट नहीं किया तो फिर ये सोचिए जितना टाइम आप इसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने में लगाएंगे तो उतना टाइम आपका वेस्ट हुआ। और टाइम वेस्ट हुआ तो मतलब पैसा वेस्ट हुआ। टाइम इज इक्वल टू मनी। और पैसा वेस्ट हुआ तो मतलब यहाँ पे आपका जो है, सोच लो क्या नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं, राइट।